देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है मुरार खेड़ा, गन्ना विकास परिषद संपूर्ण नगर, चीनी मिल संपूर्ण नगर, जिला लखीमपुर खीरी। और हमारे साथ देखिए एक जोशीले कृषक हैं, श्री प्रीतम सिंह जी, और आप ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोदय संपूर्ण नगर। तो अब इन्हीं से चर्चा करता हूँ। देखिए कुछ नई टेक्निक से इन्होंने गन्ना लगाया हुआ है और इसमें कई फसलें इनके द्वारा ली गई हैं, वो चाहे घर के उपयोग के लिए हो। और आपका कहना है कि ये जो हम कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल के रूप में कर रहे हैं, ताकि मैं अगली बार इसको और जी अच्छा कर एक्सपेंस कर अच्छा सकूं, कर मतलब और बढ़ा जी जी सकूं बिल्कुल बिल्कुल काफी क्षेत्र में। बिल्कुल। तो आप पहले तो आप परिचय अपना स्वयं एक डिटेल में दे दीजिए। सर मैंने जो मेरी एजुकेशन है वो मेरी एलएलबी मैंने किया हुआ है और उसके बाद मैंने उसका पीजी एलएलएम किया और मैंने जुडिशरी की तैयारी की और मेरा फाइनल जो सिलेक्शन था वो 14 नंबर से रुका 2018 वाले में। नहीं तो मैं आज आपके सामने जज ही होता, इस लाइन में नहीं आता। और बाकी मैंने 2013 से 2023 तक अभी फ़िलहाल मैंने 10 साल तक टीचिंग की है बरेली लॉ कॉलेज में। मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी की है। अब मैं छोड़ करके यहाँ पे एग्रीकल्चर में आया हूँ और एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के उपलक्ष्य में मैंने यहाँ पे कुछ गन्ना लगाया है, वो सर देखने भी आए हुए हैं। अगर वो जो जानकारी लेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। हाँ, तो ये बताइए सिंह साहब, जी ये गन्ना कितनी दूरी पर लगाया है? ये करीब सर 4.5 पौने 5 फीट की दूरी पे है। ये 5 फीट की दूरी पे जी है। जी जी। अच्छा, तो ये गन्ने की कौन सी प्रजाति है? ये सर ये 23 है और वो उधर आप जो देख रहे हैं वो 018 है सर। CO0118। जी जी। तो आपका ये जो उद्देश्य था 5 फीट लगाने का, कैसे सोचा 5 फीट पे गन्ना ये लगाया? सर मैंने कुछ चलते रहे जरा। मैं शाहजहांपुर भी गया जी और वहाँ पे भी मैंने सेमिनार में भी सुना और उसके बाद मैंने कई यूट्यूब चैनलों पर देखा, कई किसानों से मैं मिला। जी उसके उपरांत मुझे ये जानकारी मिली कि अगर मैं दूरी पे लगाता हूँ तो जी। उसमें हवा पानी का बहुत ज़्यादा संचार होता है, जिससे कि गन्ना मोटा बढ़वार में अच्छा होता है। अच्छा और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें मैंने देखा कि उस गन्ने की अपेक्षा इसमें मेहनत कम है, गुड़ाई हम आसानी से कर सकते हैं, पानी की सुविधा बहुत अच्छी रहती है कि हम उसको कम समय में पानी लगा सकते हैं। ये फायदे अभी तक मुझे दिखे हैं। अब आगे पैदावार में क्या होता है तो उसमें मैं अभी कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में। तो अच्छा, जी जी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं आप। जी जी मैं तो उसमें सीख 5 रहा हूँ। फीट पे जब आपने लगाया तो ये यहाँ पे जो इसमें लाइन दिया है एक नाली में, जी जी। वो गन्ने की कितनी लाइनें दिया है? गन्ने की सर हमने ये जो यही मिल की तरफ से जो ट्रेंच मिला था जी उसी को थोड़ा सा सुधार करके उसमें हमने उसमें 3 लाइनें की हैं। अच्छा 3 लाइनें की हैं और 3 लाइनों से ये है कि गन्ने का जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, पूरा कुड़ भर गया है और हमें ये उम्मीद है कि ये गन्ना बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा। जी तो 3 लाइनें अंत में लगभग एक ही उसमें मिल जाएंगी? जी वो मिल ही जाएंगी। हाँ, मिल ही अभी गई लगभग। अभी मैं ये गोड़ रहा था तो अभी ये गुड़ाई हो रही है। मुझे अगला जानकारी है कि जैसे धूप निकलेंगी, अच्छा मौसम होगा हाँ, तो ये दोबारा प्याज है जरा गुड़ इस पे नहीं चलिए, पाएगा इस पे चलिए क्योंकि मेरे ये पे। टिलरिंग काफी कर रहा है। अच्छा। हर गन्ना देखिए 2-3 ये देखिए 4 कलर हो गए इसके, तो ये टिलरिंग कर रहा है इसलिए भर जाएगा मुझे उम्मीद है। तो इतनी दूरी पे अगर ये गन्ना लगाया जाए तो आपने अनुमान लगाया कि एकड़ में कितना सीड लग जाएगा? 14,201 अगर गन्ना प्रजाति है। जी देखिए ये जो 5 फीट की जो दूरी वाला कॉन्सेप्ट है, जी इसमें अगर हम ये 3 कोड़ नॉर्मल लगाते थे जी। तो रेशियो उतना ही आता है सर। बीज की मात्रा उतनी ही लगती है। इधर गैप ज्यादा हो रहा है। हाँ, जो बीच में हमने गैप कर दिया है जी, उसके हिसाब से हमें बीज की मात्रा उतनी ही है जितनी नॉर्मल ट्रेंच से होती है। उतने बीज लगेगा। जी जी जी। तो एकड़ में कितना बीज लग जाएगा? उसमें लगभग वो गन्ने की मोटाई से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। नॉर्मली अगर हम देखें 25 से 30 कुंटल बीज आराम से लग जाता है ये। 25-30 जी जी अच्छा। जी। तो बुआई के समय में आपने इसमें क्या उर्वरक की डोज दिया और कौन कौन सी? इसमें सर जैसे आपने जानकारी दी वो तो बाद की बात है सर। जो मैंने इसमें प्रैक्टिकली डाला है उसमें आपका 1 बोरी डीएपी डाला हुआ है सर और आधा बोरी आपका यूरिया है और बाकी सर वो पोटास है, थोड़ी सी आधा बोरा के करीब। अच्छा। पोटास वाला कॉन्सेप्ट है जी। और हमने कितना बताया? आप जैसे रिकमेंड कर रहे हैं कि 2 बोरी डालना चाहिए, 2 बोरी और 1 बोरी यूरिया और प्लस 1 बोरी पोटास की डालनी चाहिए जी, पर एकड़ के हिसाब से जी। और खास तौर से शरदकालीन गन्ना है ना, जी तो जी। इसको क्योंकि 25% 30% इसकी ऊपर ज्यादा होती है जी जी। तो जो हम बता रहे हैं आपको इतनी डोज डालनी चाहिए। जी जी जी। और सर मैंने एक और भी अनुभव किया, ये जो हमने 3 लाइन का लगाया है, जैसे ये सर्दकालीन है और इसमें दूरी हमने बढ़ाई है, लेकिन मेरा विचार है कि जब हम इसको बसंत में लगाते हैं तो इसकी थोड़ी दूरी कम करनी पड़ेगी क्योंकि उस समय उसको कम लगेगा और टिलरिंग वो कम करेगा। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि थोड़ी सी इसकी दूरी कम की जाए। और अभी जो हमने आपको डोज बताई है वो बुआई के समय की है। जी जी जी। बाकी जो आप वहाँ टिलरिंग के समय में जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं जी जी वो अलग से उसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हेक्टेयर में हम लोग ये मानते हैं कि 100 के आप तो करीब 180
से लेकर 200 किलोग्राम नाइट्रोजन जी 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 और 80 किलोग्राम फास्फोरस जी जी और करीब करीब 60 किलोग्राम पोटास, ये पूरा हेक्टेयर में प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई फसलें आपने इस पे लगा रखी, जैसे हम लोग वहाँ देखते हैं, तो पहले उस पे क्या लगी है? उसमें उधर सर मटर लगा लगाया हुआ। था। मटर मैंने ये सारे में था सर, अच्छा, सारे में मटर सारे था। में था। वो थोड़ा फिर- पछेता था तो वो अभी लगा हुआ है। अच्छा, ये पीछे क्या लगा था अभी जो? ये मेथे हैं सर, ये मेथी आपने लगा रखी है, मेथी और है ये सर। पालक भी। जी पालक, धनिया भी है जी, हाँ, आलू धनिया है, भी, आलू भी है, आलू है जी, और इधर ये आपने लगाया है लहसुन है जी, लहसुन है, लहसुन है, और ये इधर मूली भी है। मूली है सर। यहाँ पे वो थी, गोभी थी काफी जी। मूली काफी मोटी है, देखिए। जी जी अब आप ही पकड़ लीजिए। जी जी तो देखिए मूली भी लगी हुई है, अच्छी मूली है। जी तो घर का सारा इंतजाम इन्होंने कर लिया है। और अभी आप कह रहे थे प्याज लगा है, जी जी। ये देखिए इधर उन्होंने इस पे। ये मटर काट के सर, हाँ, मटर, अच्छा, मटर काट करके प्याज लगाया। जी दिसंबर में लगा है जी, दिसंबर में तो लगा ये देखिए मटर काट करके इन्होंने दिसंबर में लगाया है, जिसके बीच में लाइनें आ गई हैं 4। जी जी 4 लाइनें आ गई हैं। जी जी। तो एक हमारे पास सर एक और थोड़ी सी जानकारी दूंगा सर, जी जी वो किसानों के लिए बड़ा फायदे हो सकती है। मैं कोई उसका कमर्शियल प्रचार नहीं कर रहा हूँ सर। जी जी। मैंने एक सर ड्रिल मंगाई थी, हाँ हाँ। वो हाथ से चलती है सर। अच्छा। उससे ये गन्ने के बीच में जो बारीक फसलें हैं ना सर, जैसे लाही है, हाँ हाँ। गेहूं है सर, तो हम इसमें ट्रैक्टर से नहीं बो सकते सर, क्योंकि ट्रैक्टर तो जोतेगा तो फिर वो गड़बड़ करेगा सर। हाँ, तो उस वो ड्रिल से क्या बो सकते ड्रिल हैं? है सर, उसी से ये मैंने लाइनें खींची हैं सर, उसी से लाइनें खींची हैं। अच्छा, जो आपने प्याज लगाया है वो? जी, वो लाइनें मैंने उसी से खींची हैं। अच्छा। और लाही बहुत अच्छा बोती है, एकदम लाइनों में बोती एक है। फाल वाली है, 2 फाल वाली? उसमें 2 फाल लगे हैं जी, 2 फाल लगे हैं। अच्छा। वो मैं दिखा भी सकता हूँ अगर आप देखेंगे तो। अभी ये चीज लाही उसी से है। आप ले आइए, यहीं अगर हो मंगा जी, लीजिए। और मशीन ले आई चौक के, हाँ, सिमरन इसमें आ जाएगी फिर। जी। वो मैंने गुजरात से मंगाई थी जी। अच्छा। तो वो मेरा अनुभव तो उसमें सही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका मैं प्रचार कर रहा हूँ, नहीं नहीं, लेकिन अच्छी मैंने चीज वो है। चीज देखिए, देखी अगर कि कोई अच्छी चीज है हम तो बताना चाहिए। आराम से गेहूं भी नहीं, 1-2 एकड़ आदमी, 2 आदमी दिन भर में बो देते हैं। इसमें लहसुन की लाइनें कितनी दे दी है? काफी लग रही है। लहसुन जी ये थोड़ा सा ये घना हो गया है जी। घना हो गया। नॉर्मल वो है जी, अच्छा, नॉर्मल वो है जी। वो मोटा भी है, देखिए। हाँ, देखिए दूरी बढ़ने का ये फर्क पड़ता है। जी जी जैसे उसमें जी ये उसमें थोड़ा कितनी- घना हो गया जी। उसमें लाइनें कितनी हो गई? उसमें है 5 लाइनें हैं। 5 लाइनें। जी जी ठीक है, 5 जी। लाइनें। तो देखिए दूरी बढ़ाने का ये फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, कोई चीज जब आप नजदीक बोते हैं, वही गन्ने में भी है। जी 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 दूरी बढ़ाने का, जैसे आप लहसुन देख रहे हैं जी डिप्टी साहब, जी देख रहे हैं आप कि जो घना है, मतलब जो डेंस है, उसमें देखिए पतला है, दुबला है। मैंने सर ये और देखा जो सर, दूरी पे है वो ये भी अनुभव किया सर। ये इस साल का नहीं, पिछले साल का भी हमारा थोड़ा सा अनुभव रहा कि जहाँ भी लहसुन ऐसी फसल बोई जाती है ना सर, उसमें हमें कोई छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ती सर। अच्छा। इसमें क्योंकि ये एसिड है, इसमें गंध है, तो इससे बीमारी नहीं लगती। हाँ हाँ। इसमें अगर आप ऐसा लगा देते हैं। देखिए लहसुन, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो लहसुन है, जी जी लहसुन एक ऐसी फसल है, गन्ने के साथ अगर बोते हैं तो लहसुन की उपज ठीक होगी, और गन्ने की। और नंबर 2 पे आलू है। जी 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 आलू और गन्ना, और नंबर 1 पे लहसुन है। जी, लहसुन के साथ अगर बोएंगे गन्ना, तो सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। जी जी आलू के साथ नंबर 2 पे है जी। ये। तो ये मशीन आप इससे निकाल देते हैं, ये जो बिल्कुल सर, प्याज ये वाली एडजस्ट जो हो बता जाती रहे है थे सर, ये दूरी भी बढ़ जाती है इसकी, जिस हिसाब से हम इसको तो डील इसमें करना कौन है। कौन सा सीड की बुआई कर लेते हैं आप? इसमें सर सारी, जैसे गेहूं है सर, मक्का है, अच्छा। मटर है, लाही है। तो इसमें कैसे डालते हैं? इसमें सर ये है, इसमें बीज पड़ जाता है अंदर, ये पड़ जाता है सर। अच्छा, ये गरारी है हाँ, इसमें? ये फेंकती रहती है, यहाँ गिरता है सर। अच्छा, और ये गरारी आपको बदलनी पड़ती है? हाँ, ये अलग अलग फसल की अलग अलग आती हैं सर। नंबर इनका होता होगा? जी जी। तो टोटल कितनी गरारी है? ये मेरे पास 4-5 हैं सर। 4-5 वो है। देते तो कई हैं। हाँ। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो ले रखा है अच्छा, सर। तो ये इसमें ये पाटा सा मशीनें भी है सर, बढ़िया प्लेन कर देता है, बहुत जी, बढ़िया। जी। और एक आदमी आराम से चलाता रहता है। अच्छा, जी 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 हाँ, एक आदमी खींच लेगा। जी जी ये है खींचने जी वाला। जी। ये है सर ये। तो ऐसे यंत्रों का आजकल प्रयोग हो तो कम से कम एक तो उचित गहराई पे सीड जाएगा। जी जी। और जी। पर जितनी जैसे- मात्रा डिप्टी साहब होनी चाहिए, जैसे उतनी ट्रैक्टर ही से है, पड़ेगी। डीजल आदमी लगाता है, जी, जी। भागदौड़ होती है, तो उससे फिर थोड़ा बचाव है तो सर। ये सरसों आपने इसी से बोया है? जी, सरसों इसी तो से ये आपका सरसों कितना लगा है इसमें? सरसों इसमें सर हमने जो बीज बोया था उसमें हाँ। थोड़ा सा एक गड़बड़ी हुई हमारे साथ। क्या? कि उस समय बारिश हो गई सर। अच्छा बारिश होने के कारण ना सर, हमने फिर इसको दोबारा बोया था। अच्छा दोबारा बोया था तो उसमें थोड़ा सा ये मिक्सचर मिक्स होने के कारण ना थोड़ी सी आपको घनी लग रही है। अच्छा अच्छा। घनी लग रही है। नहीं तो इसमें जो ये मशीन है ना सर, हाँ। इसमें करीब हमने देखा है जी, एकड़ का आपका मुश्किल से 1 किलो बीज पड़ता है। हाँ, ये सही 1 किलो बीज पड़ता है और पूरा बहुत बढ़िया जमाव है। हाँ, और जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, जब आप मशीन से बोते हैं ना, जी जी तो उत्पादन में अंतर आएगा कम से कम 20% का, बढ़ बिल्कुल सर, जाएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि- आप देखिए सर, इसमें मैं आपको बताऊं, हाँ। ये गन्ना जरूर ढका हुआ है सर, हम्म, लेकिन इस गन्ने की कूड़ में ना होने के कारण गन्ने ने टिलरिंग बहुत अच्छी की हुई है। हाँ बिल्कुल। अगर हम छींटे से बोए ना सर, तो गन्ना टिलरिंग नहीं करता, नहीं, गन्ना जकड़ जाता है। सरसों तो जकड़ हमेशा जाता है। कूड़ में ही बोना हाँ, चाहिए। ये चीज है, ये है। तो डिप्टी साहब ठीक, देखिए इनका ये प्रैक्टिकल है, और आपका कहना है सिंह साहब का कि इसको जो ये
नहीं, आपका अगर साथ रहेगा, ये आपका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे रहेगा तो अगली आगे बार। और अच्छा और करेंगे। जब आप अगली बार इसको बढ़ाएंगे जी जी जी, तो फिर हम लोग इसको और आपका प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर, आपने शरद में कितना गन्ना लगाया? शरद में हमारे पास इस समय करीब 7-8 एकड़ लगाया है। अच्छा, जी, कौन कौन सी प्रजातियां? ज्यादातर तो 23 और 14 ही है सर। अच्छा, जी जी 15-0-23 और सेवल के 14-200 है। जी 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 जी। अभी तक जो आपका गन्ना उत्पादन होता रहा है, एकड़ में कितना ले लेते हैं? एकड़ को कहने को जी तो 400 भी कह देते हैं, 500 भी कह देते हैं, जी, लेकिन वो सेवा पे डिपेंड करता है जी। अगर सेवा अच्छी है तो यहाँ 400-500 भी निकलता है जी। अगर सेवा नहीं है, नॉर्मली है, तो 200-250 पे सिमट तो जाता है। सेवा तो कर दी, अगर आपका खेत दे सकता है तो वहां तक सेवा करनी जी, चाहिए ना। अगर सेवा करते हैं तो मेरा मानना है कि 500-600 कुंटल नॉर्मली निकाला जा सकता क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हैं तो पूरी सेवा करना चाहिए और पूरा उत्पादन लेना चाहिए। आप दादा स्क्रीन पे हमारी आए नहीं, आप आ जाइए। हम क्या है, हमने देखा इस साल ये लड़के ने, हमने साहब आज तक जीवन में अपने घर की गोभी बो के नहीं खाई थी साहब। हमने कहा नहीं, ये लड़का पहली बार आया, इसने कुछ लाइनें लगा के। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी, मैं मुरारखेड़ा ग्राम का रहने वाला हूँ। तो आप बताइए ये क्या नई टेक्निक शुरू की है? ये नई तकनीकी जब इसने किया ना, ये मशीन ले आया, मैं कहा मशीन में क्या होगा भाई, कह रहा आप तसल्ली रखो। आप जो यंगर जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके काम से संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हमें अकल दे दी इन्होंने। तो बाकी तो बुजुर्ग कहते हैं कि हमसे ज्यादा अकल थोड़े नहीं। हम लोग तो बेवकूफ रहे जी आज तक। हम लोग तो यही नहीं जान, हम लोग तो लाई का देते थे छीटा और मिला देते थे गन्ना, बाद में कहीं ओ गुड़ाई कराओ गुड़ाई का, और इसने गन्ना लाही में गुड़वा दिया एक बार। है। ये चीज मैं कहूंगा ना, बेवकूफी वाली बात नहीं होती है। जब हम आप ना इधर उधर जाते हैं, बाहर देखते हैं, जी, तब बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। लेकिन जो हमारे जैसे माँ बाप हैं, वो हमेशा इसी में लगे रहे, जी जी, वो बाहर कभी जा ही नहीं पाए। तो अगर हम उसको, जैसे मैं उसी चीज को आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, कि अगर थोड़ा बहुत साल में एक सेमिनार भी हमारे इस नहीं एरिया में बिल्कुल होगी, देखिए हो इस जाया तरीके करे, की, और तो उसका आपको देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा मिलेगा। और बाकी मैं कहूंगा कि ये जो अधिकारीगण हैं जो हमारे साथ रहते हैं, इनका सहयोग हमेशा रहता है। सहयोग अभी आप रहता है। जाइए मत, अभी रहिए इधर, यहीं आइए। तो चलिए सिंह साहब, आपने देखिए बहुत जी, अच्छी जी। जानकारी दिया, और कम से कम आप ये तो भविष्य के लिए कम से कम आप ये तैयारी कर रहे हैं कि अच्छी टेक्निक के साथ में लाही भी मेरी हर साल से, इसमें दूसरी जगह भी लाई बोई है, उससे ये बोई अच्छी है। मशीन से बोई है। हाँ, ये अच्छी है, फलीस में बहुत है और फल से झुक गई है पूरी। हाँ। और वहाँ जो है वो सीधी खड़ी वैसे ही। 3 एकड़ गेहूं भी है सर वहाँ एक पे। हमारे किसान थे, जी। तो उनसे कहा कि मैंने मशीन से बोई है, तो क्योंकि हाथ से बोते रहे थे पहले, जी। ज्यादा बीज डालने की आदत थी, हाँ जी, तो उनको गन्ना बोना था 8 एकड़ और सरसों भी बोना था। जी। तो हमने कहा कि भैया आप ये मशीन से बोइए, तो उन्होंने कहा कि जब मशीन से बोना शुरू किया तो कहीं कुछ मजा नहीं आया। ठीक है, तो 1 एकड़ तो हमने कहा बो ही लीजिए, अगली बार फिर आप तुलना करिए, और बाकी उन्होंने सामान्य बीज से बो दिया, मशीन से नहीं बोया। तो अभी जब मैं उनका इंटरव्यू लेने गया उनके खेत पे, तो जो मशीन से बोई थी उसमें पूरी फली फूल निकल के फली आ गई, और जो हाथ से बोई थी उसमें फूल निकल रहा था, और जो मशीन से बोई थी उसमें फली बढ़िया थी, स्वस्थ थी और पौधा भी स्वस्थ था। तो उनका जो केयर टेकर था, जो देखता था, मैंने उनसे पूछा, उनके केयर टेकर से, कि अब आप बताइए, उस समय तो आप दुविधापूर्ण में थे, कहीं नहीं, बोला साहब जो मशीन से बोई गई, अब पछता रहा हूँ, जो मशीन से बोई गई है वो सरसों अच्छी है। तो हमने पूछा अच्छी मतलब अच्छी क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मशीन इस तरीके से बनाई गई होगी कि जहां जितनी गहराई पे बीज पड़ना चाहिए उतनी गहराई पे वो पड़ा, और हमने क्या किया, इसको ऐसे हाथ से डाल दिया और ऊपर से ढक दिया, तो उसको नमी ही नहीं मिली होगी, तो वो देर से जमा, और वो क्योंकि सही जगह पे सीड पड़ गया मशीन वाला, तो सही जमा, और जहां पे पड़ना चाहिए, तो देखिए अंतर आया। तो हमने कहा कितना, बोला 1 कुंतल का अंतर आएगा, अगर उसमें आएगा 4 कुंतल तो इसमें आएगा 5 कुंतल। डिप्टी साहब, ये मैंने पूरा प्रैक्टिकली मैंने बताया आपको। ये हमें भी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अब आपका लाही में फल इतना है इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अंतर है, जो आप कुदाल से या इस तरीके से बोते हैं तो उसकी आप गहराई तय नहीं कर पाते हैं कि कितनी गहरी पे सीड जाना चाहिए, तो जमता तो है और वो उतना लेट हो जाता है। मशीन वाला जल्दी जम गया, इसीलिए उसमें फलियां निकल आई और उसमें भी फूले आ रहा था। तो ये है, देखिए जो ये चीजें बनाई जाती हैं तो उनका अपना एक्सपेरिमेंट होता है। तो चलिए दादा, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, और अगली बार जब और अच्छा करेंगे। जी जी, ठीक है सिंह साहब। जी जी जी।